नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिससे भी आप बात करो आज के जमाने में बोलते मैंने पढ़ करके तो सब छोड़ दिया। अरे आप क्या बता रहे, मैं तो जानता हूं इस चीज को। सब लोग बहुत अच्छी तरह से, और फिर जब आप पढ़ने के लिए कुछ जानने के लिए कहो कि भाई ये जो ग्रंथ बने हुए हैं, अरे इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़े श्लोक, इतने बड़े कौन पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, कोई मन नहीं लगता। उसमें ना कोई फोटो है, ना कोई चित्र है, ना कोई कुछ है, और फिर समझ में भी नहीं आता। तो समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा? जब तक उसको जानोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा? यही तो जानना है, यही तो इस जिंदगी के अंदर खोजते तो सब हैं, लेकिन उस चीज पे अमल नहीं करते। ऐसा कोई आदमी है जो पूजा पाठ ना करता हो? करते, बस लगे हुए। उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की, उस पर जान करके चलने की कभी कोशिश नहीं की। जानते सब कुछ है, उस चीज को मानते हैं, लेकिन कभी जान करके उस चीज पे अमल करने की तो कोशिश करो। और जब अमल करोगे तो फिर आप देखो भाई, एक चीज आप देखते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, सब कुछ किया, टेस्ट किए और आपको दवा लिख दी, बस हो गया काम। जब तक उसकी बताई हुई दवा को आप अमल में नहीं लाओगे, जब तक उसको खाओगे नहीं, जब तक वो दवा असर नहीं करेगी, तो रोग कहां से कटेगा? यही है संत महापुरुषों की कहा। संत महापुरुष कहते जरूर, सब कुछ कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको अमल में नहीं लाते। दोस्तों, एक गुजारिश है आप लोगों से, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो में आगे करके। दोस्तों, एक दृष्टांत आता है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध जगह जगह बहुत जगह जा करके उपदेश दिया करते थे, समझाते थे कि दुर्गुणों से दूर रहो, है कि नहीं? यही तुम्हारे दुख का कारण है कि नहीं? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजों को त्याग दो। हमेशा ये समझाते थे। और वही चीज सुनने के लिए काफी दिनों से एक व्यक्ति काफी दूर चल करके, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर चल करके रोज ही उनके प्रवचन सुनने के लिए आया करता था। काफी दिन हो गए ये सारी चीजें सुनने के बावजूद मैं रोज सुनता था, लेकिन उसका मन बड़ा अशांत रहता था, बहुत बेचैन रहता था। अब उसको वो भी बहुत विचार पड़ गया कि इतने महान संत भगवान बुद्ध, और मैं रोज वो चीज सुनने के लिए जाता हूं, उस चीज को सुनता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। नहीं समझ में आई बात तो चलो बोलते हैं भगवान बुद्ध से ही पूछते हैं। एक दिन जब सब लोग चले गए तो भगवान बुद्ध के पास में उस प्रवचन के बाद में वो पहुंचा और हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत दिनों से इतनी दूर चल करके आपका ये प्रवचन सुनने के लिए आता हूं, और सुनते सुनते इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। तो मेरा मन कैसे शांत होगा? मैं बहुत विचलित रहता है मन। तो भगवान बुद्ध जो है मुस्कुराए, भगवान बुद्ध है जो मुस्कुराए और बोले, बेटा कहां से आते हो तुम? तो उसने बताया कि यहां से एक 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, एक नगरी है, वहां से मैं आता हूं। तो बड़ी अच्छी बात है, उस नगरी का रास्ता तुम्हें मालूम है? बोलते हाँ, बड़ी अच्छी तरह से, मैं रोज इतने दिन हो गए आते जाते, मेरे के अगर आंखों पे पट्टी भी बांध दो फिर भी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो लास्ट में मुस्कुराकर भगवान बुद्ध एक प्रश्न करते हैं
कि बेटा एक बात बताओ, क्या तुम बगैर चले हुए, जो रास्ता है तुम्हारे गांव का, उस पर बगैर चले हुए क्या वहां गांव में पहुंच सकते हो? बोलते ये कैसी बात भगवान आपने बात कर दी, ये कैसी बात कर दी कि बगैर, जब मैं चलूंगा नहीं उस रास्ते पर तो मैं गांव में कैसे पहुंचूंगा? हाँ, ये बात जरूर है, मैं जानता हूं मेरे को एक एक मोड़ का, एक एक जगह का, एक एक खड्डे का, एक एक कांटे का पता है कि कहां पर खड्डा है, कहां पर रास्ता मुड़ रहा है, कहां से कहां जा रहा है, पहुंच सकता। तो क्या बगैर चले? बोलते नहीं, चलना तो पड़ेगा, जब उस पर चलूंगा तभी तो गांव में पहुंचूंगा। बोलता बेटा यही तो समझना है, आप सुनते जरूर हैं, इतने दिन हो गए सुनने के बाद, क्या आप उसको अमल में लाए? क्या उस रास्ते पर चले जो मैंने बताया? कि नहीं चला। तो जब चलोगे नहीं तो शांति के गांव तक कैसे पहुंचोगे? उस शांति को कैसे प्राप्त करोगे? जब तक अपने शरीर के अंदर में, जब तक उस पर अमल नहीं करोगे तो मन कहां से शांत होगा? मन को खुराक तो मिली नहीं। जब मन को खुराक मिलेगी, जब उस पर अमल करोगे, जो मैंने बताया है कि ये चीज त्याग दो, उस पर चलो, और जब चलोगे उस रास्ते पर तो निसंदेह ही, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं, निसंदेह आप उस शांति के गांव तक पहुंच जाएंगे। तो यही तुम्हारे अंदर में कमी थी आज तक, कि तुम इतनी दूर से आते थे, सब कुछ जानते हो। जिस तरह से आज के जनरेशन कहता है, किसी से भी आप कहो, अध्यात्म की, अपने की बात कहो, खुद की बात कहो, तो जानते सब कुछ है भाई, मालूम है हमें, मालूम है हमें, मालूम है हमें, सब कह देते, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। अगर उस पर एक आदमी भी अमल कर ले, जो अमल करेगा उसको निस्संदेह ही, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उस शांति को प्राप्त होगा, वो उसको जानेगा, जो कि आप स्वयं है। तभी तो है कि उसको क्यों नहीं खोजते हो, जो आपके ही अंदर में बैठा हो, वहां तक पहुंचो। ये रास्ता कब दो, चलो गांव का रास्ता तो आप रोज तय कर लेते हो, इसका अपने आप का रास्ता तो तय कर लो, वहां तक पहुंचो, देखो आपका मन कैसे शांत हो जाएगा। तो सुनो तो सही, सब चीज को मानो तो सही, लेकिन अमल जरूर करो। क्या मैंने अमल किया? आपने हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके आपने, है कि नहीं, आप जाते हैं, चलो कहीं पर डिनर पे चलते हैं, 5 स्टार होटल में पहुंच के सब कुछ बुक किया, सब कुछ, और सब करने के बाद में जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और हजारों तरह के खाने, 56 प्रकार के भोग आ गए आपके सामने, लेकिन जब तक अमल नहीं करोगे, जब तक उसको खाओगे नहीं, तो भूख नहीं मिटेगी। चाहे हजारों लाखों रुपए खर्च कर पूरी जिंदगी खत्म कर दो, लेकिन नहीं, सुनो, समझो और अमल जरूर करो। अमल अगर नहीं किया, अपनी जिंदगी में ढाला नहीं, तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।